बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और बात करने जा रहे हैं इंडिया के ऊपर कि वो किन मराहिल से गुज़र के आज एक सक्सेसफुल लॉन्च कर चुका है चंद्रयान 3 को, जो कि आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि पहुंच चुकी है चाँद पे। उसके ऊपर आज अपडेट करने के लिए हाज़िर हुए हैं। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज़ कामयाबी से चाँद की सतह पर उतर गया है। इस सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6:04 पर चाँद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग कर ली है। इस कामयाबी के बाद इंडिया चाँद के कुतुब जनूबी पर खलाई जहाज़ उतारने वाला दुनिया का पहला और अमेरिका, सोवियत यूनियन जो कि साबका सोवियत यूनियन और चीन के बाद चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। हमारी इस वीडियो में देखें वो मनाजिर जब इंडिया ने ये कामयाबी हासिल की, और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देख के ज़रूर, अगर दुश्मन ने भी हम इंडिया को जहाँ पे दुश्मनी के लिहाज से अपना मानते हैं, तो अगर उन्होंने भी अगर ये चीज़ आज लॉन्च की है तो उसके साथ भी हम इनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि हमारा मुल्क कहाँ पे खड़ा है। एक ही दिन अगर आज़ाद होने वाले मुल्क, अगर हमारा ये मत आप सोचें कि हमारा 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था और इंडिया का 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो उनका एक ही दिन, अगर हम ये सोचें कि एक ही दिन में आज हमारे पास जो हमारे मुल्क के फॉरेन रिज़र्व्स हैं, जो हमारे मुल्क के सारी चीज़ें हैं, वो किस तरह कहाँ पे पहुँच चुकी हैं और अब हमारा ये मुल्क कहाँ पे पहुँच चुका है। और इंडिया का मुल्क देख लें, आज आपको नज़र आएगा कि वो कहाँ पे पहुँच चुका है। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपने नाज़रीन कराम को ये ज़रूर बता सकें कि आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है, और इंडिया जो कि हमारे सरहद पार यानी कि 7 बॉर्डर लगता है, और वो अपनी सारी मनाजिल तय करके कहाँ तक पहुँच चुका है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 की चाँद के जनूबी कुतुब पर कामयाब लैंडिंग इंडिया के लिए मायने क्या रखती है। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज़ कामयाबी से चाँद की सतह पर उतरा और इन्होंने बुध की शाम 6 बजे चाँद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग कर ली है। इसके नतीजे में इंडिया चाँद के इस हिस्से पर खलाई जहाज़ उतारने वाला पहला और अमेरिका के बाद यानी कि साबिक जो सोवियत यूनियन है और चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो ने ISRO ने कामयाब लैंडिंग के बाद अपने हेडक्वार्टर के ऑपरेशन सेंटर की तस्वीर भी शेयर की, जहां साइंसदान और टेक्निकल स्टाफ जो है उनका कामयाब लैंडिंग पर खुशी का इजहार कर रहा है। ये कामयाबी हासिल होने के फ़ौरन बाद इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से ख़िताब करते हुए कहा, ये एक पुरमसरत मौका है और ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं बल्कि सब की कामयाबी है। ये आप समझ रहे हैं इस बात को, अगर इस टेक्निकल चीज़ को समझ रहे हैं तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया की ये जीत नहीं है। उन्होंने सबको ये बीच में बताया, जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको बताया कि हमारा मुल्क देख लें आज कहाँ पर पहुँच चुका है। और हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारे पास ना फॉरेन रिज़र्व रह चुके हैं, ना हमारे मुल्क में महंगाई पे ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, ना हमारे पास कोई आगे रोड मैप है। हम सिर्फ बैठ के बातें करने वालों में से हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने जो अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हमारा नज़रिया ये है कि एक दुनिया एक कौम। हमारा चाँद का मिशन खलाई साइंसी तहकीक की जानिब एक मस्बत कदम है। इंडिया मुस्तकबिल में अपनी खलाई तहकीक को चाँद से आगे लेकर जाएगा और जल्द इसरो सूरज पर तहकीक के लिए अपना मिशन भेजेगा। यानी कि अब चाँद के बाद इंडिया की जो अगली नज़र है और जो उनके खलाई जो अदारे हैं उनकी जो अगली नज़र है वो सूरज के ऊपर है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि आज इंडिया के हर घर में जश्न का समा है, मैं भी उस जश्न में अपनी कौम के
साथ खड़ा हूँ। मैं चंद्रयान की पूरी टीम को और इस मिशन में किसी भी तरह मदद करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं 140 करोड़ लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इनका मज़ीद कहना था कि आज आप सब के लिए जो मेहनत से हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहां आज तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं पहुंचा, ये मिशन दीगर ममालिक के खलाई मिशंस की भी मदद करेगा। ये दिन हमें एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब लेके जाने वाला है। अब मैं आगे थोड़ा सा आपके साथ शेयर करने जाऊंगा कि इंडिया को इस मिशन से फ़ायदा क्या होने वाला है। ORF नामी जो थिंक टैंक में न्यूक्लियर और खलाई मशीन की माहिर एप्लाई राजगोपालन ने एक इंटरव्यू में बताया कि नियाज़ फ़रूकी से बात की है और कहा है कि चंद्रयान मिशन इंडिया और इसकी खलाई तहकीक की एजेंसी इसरो के लिए एक बड़ी फ़तह की नुमाइंदगी करता है। उनका कहना था कि इंडिया का खलाई प्रोग्राम काफ़ी हद तक मवासलात और ज़मीन का मुशाहिदा करने वाले मसनूई सियारों के ज़रिए अपने तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाने पर मरकूज़ है, लेकिन इसमें खलाई तहकीक की कोशिशें भी नुमायाँ हैं। राजगोपालन साहिबा का कहना है कि ये मिशन इंडिया को चीन के मुकाबले में ला खड़ा करता है। अगरचे इंडियन खलाई प्रोग्राम चीन के मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया की कोशिश है कि वो इस दौड़ में सिर्फ ज़रूर शामिल रहे। खला अजीम ताकतों के दरमियान मुकाबले का एक और मैदान बन गया है और इंडिया उभरती हुई नई आलमी खलाई दौड़ में तेज़ी से मगरबी ताकतों के साथ शराकत कर रहा है। इस मिशन की कामयाबी से इंडिया के दूसरे खलाई अज़ाइम को तक़वियत मिलेगी, जिसमें 2024 में इंसानी खलाई मिशन का आगाज़ भी शामिल है। इनके मुताबिक ये मिशन इस लिहाज से भी अहम है कि इस तरह के मिशन कई ऐसे ममालिक को एक साथ जोड़ते हैं जो कि मुश्तरका साइंसी मकासद के हसूल के लिए ताउन करते हैं। इंडिया के मरूफ अखबार द हिंदू में जो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाली मौकीन है, उन्होंने कहा है कि चंद्रयान की कामयाबी चाँद के कुतुब जनूबी में मुस्तकबिल के मिशन में बैनुल-अक़वामी ताउन की गुंजाइश पैदा करती है। वो कहते हैं कि तरक्की पज़ीर ममालिक को अपने शहरियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की तसव्वुरात की ज़रूरत है। जैसा कि अगर चंद काम गिनवाए जाएँ तो मौसम की पेशन गोई, समुद्री वसाइल की तशख़ीस, जंगलात के अहाता का तखमीना लगाना, मवासलात, दफ़ा के लिए खलाई टेक्नोलॉजीज़ भी ज़रूरी हो गई हैं। अब थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था और इसका मकसद क्या था। चंद्रयान 3 का खलाई मिशन 14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था और 40 दिन के तवील सफ़र के बाद ये आज चाँद के कुतुब जनूबी पर उतरा है। इस खलाई जहाज़ ने चाँद के मदार में दाखिल होते ही पहले तकरीबन 10 दिन ज़मीन के गिर्द चंद चक्कर लगाए, जिसके बाद ये पहले ट्रांसलोनर और फिर 5 अगस्त को चाँद के मदार में दाखिल होने में कामयाब हुआ था। 17 अगस्त को इस मिशन का आखिरी मरहला शुरू हुआ था जब लैंड प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ, जो बाद में इसे चाँद के करीब ले गया था। कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मशीन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चाँद की सतह पर उतरेगी और वहां मौजूद चट्टानों और गढ़ों के गिर्द घूमेगी। इस दौरान वो जमा किए जाने वाले अहम डाटा और तस्वीर को वापस ज़मीन पर तज़किये के लिए भेजेगी। चाँद की सतह पर उतरने वाली ये गाड़ी ऐसे हालात लेकर जा रही है जो चाँद की सतह की खसूसियात, सतह के करीब के माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है जैसे मामलात का मुताला करने के लिए टेक्निक एक्टिविटी के बारे में मालूमात जमा करेगी। चंद्रयान 3 मिशन के बड़े अहदाफ में से एक पानी से बनने वाली बर्फ़ की तलाश है। साइंसदानों का कहना है कि चंद्रयान इस बर्फ़ की तलाश में कामयाब रहता है तो मुस्तकबिल में चाँद पर इंसानों की रिहाइश में मदद मिलेगी। इंडियन साइंसदानों ने अपनी खलाई गाड़ी उतारने के लिए चाँद के जिस हिस्से का इंतखाब किया वो इस सियारे के कुतुब जनूबी का दूर दराज खिता है और मुस्तकबिल के तौर पे अगर साए में रहने की वजह से इसे चाँद का अंधेरे वाला हिस्सा भी कहा जाता है। चाँद का जनूबी कुतुब अभी तक बड़े हद तक गैर दरियाशुदा है। वहाँ की सतह का रकबा चाँद के शमाली कुतुब के मुकाबले में बहुत बड़ा है।
साइंसदानों को इसके बारे में बहुत कम इल्म है और उनका कहना है कि यहाँ उतरना ख़तरनाक या मुश्किल हो सकता है। ताहम इनका ये भी कहना है कि इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि चाँद का जो हिस्सा साए में है वहाँ पानी की मौजूदगी के आसार मिलेंगे। ISRO ने इससे पहले भी 2 बार चांद के जनूबी कुतब के लिए मिशन रवाना किया था जो कि नाकाम हो गए। ताहम चंद्रयान 3 के इस खित्ते में उतरने की कोशिशें कामयाब रही हैं। ये तमाम तफसीलात आपको याद होगा जो इन्होंने 2022 में फिर 2019 को इन्होंने जो भेजा था, जब हमारी हुकूमत के कुछ लोगों ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया था जब ये मिशन नाकाम हो गया था। लेकिन उन्होंने अपने हौसले बुलंद रखे और बुलंद रखने के साथ साथ अगर आज ये मिशन उन्होंने अपना कंप्लीट किया है तो इसके पीछे उनकी दिन रात और उनके वर्कर्स की दिन रात की मेहनत है जिसमें वो कामयाब रहे हैं। तो ये आज की एक वीडियो और एक मुख्तसर सा आपके साथ टॉपिक लेके हाजिर हुए, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक मुख्तसर था और जो काम था वो दुनिया में दिखाने वाला उनका काम था। तो ये सबसे बड़ा जो काम इंडिया ने आज किया है, होपफुली उनकी आवाम और उनको देखने वाले जो उनकी जो हैं आवाम जो मेरी ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह, तो उनको भी पता लगेगा कि हम उनको कितनी पजीराई दे रहे हैं अपने इस पाकिस्तान में और हम इनको खैर मकदम भी करते हैं इनके इस सारे इक़दाम को भी। तो एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।